क्यों और कैसे? अरे तुम्हें पता है मैंने अपने घर पर तुम्हारे मुकाम की बात की है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा उन्होंने कहा कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा, तो मैंने भी कह दिया कि हमारी मोहब्बत और खूबसूरत भविष्य के लिए तुम मेरा मजहब कबूल कर ही सकती हो। बताओ करोगी ना? बोलो। बोलो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देवराज से बेमान पावनाथ पंकजम कौशिका पुराधिराज काल भैरवम भजे। बाबा, कृपा कीजिए बाबा। बोलो वक्त बाबा, हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है बाबा, उसे बचा लीजिए बाबा। अवश्य हम आज इसके लिए एक महायज्ञ कराएंगे जिसके लिए 5 लाख रुपए और तेरी नरक की गोद से जन्मे नवजात शिशु की बलि देनी होगी। जैसा आप कहे बाबा, हमें आपके ज्ञान पर बिल्कुल संदेह नहीं। सदा खुश रहो। बाबा जय भद्रकाली। जो कभी मंसा का रूप लिए कैकई को अपना बंदी बनाए अनर्थ का कारण बने, तो कभी एक प्रेमी के प्यारे में उतरा उसकी प्रेमिका को आतंकवाद के आग में झोंका, तो कहीं धर्म का चोला पहने गेरुए रंग को शोक और मृत्यु का कारण बना। मानसिक क्रांतिकरण यानी कि ब्रेन वॉश, इस जहर का यही नाम है जो आपकी चेतना विलुप्त कर आपसे वो करा दे जो आपकी सोच से भी परे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की नाट्य संस्था प्रस्तुत करती है अपना नुक्कड़ नाटक ब्रेन वॉश। मुक्त होना है क्या तुझको अपनी इंद्रियों से? देख तू उनमें का ये नुक्कड़ और लगा तू जयकारे। ओम नमो पार्वती पते। तेरे मन में देखो आ चुका है अनमोल, अब हो गए इतने साल, समाज का है बुरा हाल, अब जो भी है सवाल हम कर देंगे बवाल, जो है पापों का जाल, जो है पापों का जाल, जो है पापों का माई के लाल। अरे ओ माई के लाल। नहीं सहेंगे, नहीं सुनेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सुनेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। नुक्कड़ है सवाल,
पतले लोग इधर जाओ और बचे लोग तो बुलाएगा होशियार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सबसे बड़े जादूगर जो आपके होश उड़ाकर रख देंगे हमारे अपने जादूगर समाज अरे वाह, इतने सारे खिले खिले चेहरे जादूगर समाज। और आज मैं लाया हूँ एक भयावह पेशकश। ओरे भैया मैं इंसान को बस चुटकी बजाकर बदल सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे एक उम्मीदवार चाहिए। अब मैं इसकी संपूर्ण जिज्ञासा और इसकी समस्त इच्छाओं का नाश कर इसके मन में भय का वास कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सुनने प्यारे समझाता हूँ, सभी कहानी दोहराता हूँ, नजरों में उसे की ख्वाब छिपे थे, मंजिल मंजिल खोज रहा था, मिल गई अब बातें, मंजिल मंजिल खोज रहा था, मिल गई अब बातें। पापा पापा अरे पापा सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं जल्दी बताओ रुशान क्या हुआ अच्छा पापा आप ये बताइए ये मेलनी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? हाँ ये संदा को मामा सूरज को चाचा और बिल्ली को मौसी क्यों कहते हैं? अगर भगवान ने हमें बनाया तो भगवान को किसने बनाया होगा? आसमान में इतने सारे तारे हैं तो दादाजी कौन से वाले तारे हैं? और घुंघरू कितना सुंदर होता है ना, मैं बड़ा होके इसे पहन के डांस करूंगा। रुशान ये कैसे बेतुके सवाल कर रहे हो तुम्हारे होमवर्क के सवाल तो तुमसे होते नहीं है, बस फालतू की सारी बातें करवा लो तुमसे। और ये डांस का क्या नया भूत सवार कर रखा है अपने दिमाग पर? कान खोल कर सुन लो, तुम वो करोगे जो मैं चाहूंगा। अब अपने कमरे में जाओ और जाकर पढ़ाई करो, जाओ। सुनने नारे बदलाता हूँ, यौवन की कहानी दोहराता हूँ, पंखों में उसे की उड़ान बची थी, मंजिल मंजिल ढूंढ रहा था, सुन ले उसकी जेद, मंजिल मंजिल ढूंढ रहा था, सुन ले उसकी जेद। दीदी मुझे डांस करने का बहुत मन करता है, पर मम्मी पापा मुझे बार बार पढ़ाई 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 करने को बोलते हैं। उन्हें कुछ बोलो ना प्लीज। कितनी बार समझाऊं तुझे, कुछ नहीं रखा है डांस में। आईआईटी जाओ और फिर दे जॉब और प्रमोशन के बाद तू कहां से कहां होगा इस बात का तुझे आइडिया भी है? और दीदी मेरे डांस का क्या? फिर वही बात, अरे मजाक उड़ाएंगे लोग, कमा पाएगा डांस से, खरीद पाएगा समाज में माँ बाप की इज्जत। सुने साथी फरमाता हूँ, जीवन की कहानी दोहराता हूँ, नजरों में उसने की कैद नाराज़ी, कसी कसी झूल रहा था, बाजी है कोई कैद, कसी कसी झूल रहा था, बाजी है कोई कैद। घुंघरू की चमक चमक बनता होता शोर, सर्वव्यापी और महाविनाशी मैं उस असुर का रूप हूँ जिसके सामने तुम जैसे मनुष्य परास्त हो जाते हैं। तो हो जाने दो, मेरे चक्रव्यूह
का आंतरिक दर्शन और मेरी प्रचंडता का शंखनाद। वो करोगी जो मैं चाहूंगा। जो मैं चाहूंगा। प्रश्न एक ही पूछूं मैं, क्या पत्थर है इस बुद्धि पर? चेत अचेत का भेद छोड़ क्यों चलते मेरे रास्ते पर? अगर मेरे दिखाए रास्ते पर चलोगे तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बरगद पूजा की विधि के अनुसार 10 लोग चंद्रमा की शरण में अपनी आंखों पे पट्टी बांध एक साथ अपने रस्सियों से गला घोटेंगे और 11वां घर का वृद्ध अंदर के कमरे में अपनी जान देगा और सब एक दूसरे के इस विधि में मदद करेंगे। आओ तुम जीवन के चक्रव्यूह से निकल जाओगे। मैं आऊंगा तुम्हें बचाने, तुम्हें मोक्ष दिलाने। मोक्षम प्राण बचे। सजदा जो कभी खुदा की निशानी बने, जो कभी आत्मसमर्पण की रवानी बने। अभी हमने देखा सबसे पहले कि कैसे हमारे अपने घर वाले अपनी लीला अपनी वाणी के माध्यम से रचते हैं। फिर पुरानी हत्याकांड के माध्यम से हमने ये जाना कि अंधविश्वास कैसे आत्मघात का कारण बन सकता है, जिन्होंने 11 लोगों की जान ली। मगर क्या हो कि एक इंसान एक ऐसी शक्ति के आगे सजदा करे जो उसे लाखों लोगों के नरसंहार करने पर मजबूर करे। क्या ऐसा हो सकता है? आइए देखिए। नाम मोहम्मद अजमल आमिर कसाब। हिंदुस्तान आने का मकसद अपने दीन की हिफाजत करने के लिए। किसके कहने पर? अपने खुदा समान आका के कहने पर हम आए। ऐसी क्या तारीफ की तेरे आका ने तुझे? हमारे खुदा समान आका का नाम अपनी जुबान पर लाने की जुर्रत भी उनकी तौहीद के बराबर है। आका कुरान शरीफ की हर आयत का मतलब समझाते हैं। तौबा, अगर इस राह पर चलने से पहले हमसे कोई भी भूल हुई हो तो वो भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। आका कहते हैं अपने खुदा को महफूज रखने के लिए अगर हमें शमशीर उठाकर जिहाद करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, वो भी अल्लाह की इबादत ही कहलाती है। जन्नत तक का रास्ता इस राह से ही होकर जाता है। मैंने जो किया अपने अल्लाह के नाम पर किया और वही मुझे मेरे आका ने
हमारी कौम में कितनी ताकत है। मगर आका, अगर कोई काफिर हमारे रास्ते में आए तो उसका क्या हर्ष करें हम? इसके लिए मेरी आखिरी और सबसे जरूरी तालीम याद रखना। गुस्ताख रही की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। साहब और जवानों, अब एक जंग छिड़ी है जिसमें अगर तुम जीत गए तो गाजी और कुर्बान हुए तो शहीद। की है कामना, रक्त की है कामना, गुमराही नवाज की काफिरों का दूध और शहद की नदियाँ और कई सारे हीरे भी बरसाए जाते हैं हम पर। जब हम शहीद परवरदिगार के दरगाह पर पहुंचते हैं, शहादत के बाद जिस्म से पाकीज़गी की नूरानी खुशबू आती है। अगर जीत गए तो गाजी और कुर्बान हुए तो शहीद। खुदा की हिफाजत के लिए तूने खून बहाया। मासूम बच्चों से क्या खतरा था तेरे खुदा को? इकतालीस बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, लेकिन उसका सही मतलब तू आज तक नहीं समझ पाया। तेरे आका ने तुझे ये नहीं बताया कि इस्लाम की नींव ही इंसानियत है। अब मैं तुझसे पूछता हूँ कसाब, किस दीन के ठेकेदार बने बैठे हो? इस्लाम को तुम जैसे जाहिलों की जरूरत नहीं है अपनी रक्षा के लिए। तेरे आका का सबका मजहब, मकसद और धर्म बस एक है, नफरत। हमने ये दिखाया